वह आनंद जिस दिन मिल जाएगा उस दिन केवल लुटाने में आनंद आएगा। कबीर साहब की कुटिया में तो लक्ष्मी आ गई, महाराज सेवा बताओ। अच्छा, तो सेवा करने के लिए आई है, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी मेरा नाम है। अच्छा, तू सेवा करेगी, बैठ कुटिया के बाहर, आ रहा हूं, फिर सेवा बतलाऊंगा। कबीर साहब कुटिया के भीतर जाकर छुरी तेज करने लग गए। लक्ष्मी बाहर से देखती, बड़ा गजब का महात्मा है, हमको देखकर छुरी तेज कर रही है, क्या करेगा? अरे महाराज, छुरी क्यों तेज कर रहे हो? कबीर साहब ने कहा, थोड़ी देर और बैठो, अभी बढ़िया से तेज नहीं हुई है, थोड़ी देर और बैठो। अरे महाराज, किस लिए तेज कर रहे हो? तब कबीर साहब ने कहा, तुम्हारी नाक काटने के लिए। अब देखिए, जिन्होंने पिय पायो अनमोल रे, सारी दुनिया तो लक्ष्मी के पीछे पागल बने फिर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब उस लक्ष्मी की नाक काटने के लिए तैयार हैं। पलटू डर पे संत से, ये मारे पैजार, माया बड़ी बहादुरी, लूट लिया संसार। एक संत ही लक्ष्मी की नाक काट सकते, बाकी तो लक्ष्मी के बाल पकड़ने के लिए दुनिया दौड़ रही है। महाराज, मैं आई हूं आपकी सेवा करने के लिए और आप मेरी नाक काटने के लिए तैयार हो। कबीर साहब ने कहा, तो सारी दुनिया की नाक काटती हो और मैं तुम्हारी नाक को काटूंगा। मैंने सारी दुनिया की नाक काट ली, कहा और क्या, नाक वाले हैं कहां? आप लोगों को अटपटा लगेगा, लेकिन हमें तो नाक किसी को दिखलाई नहीं दे रहा। बिना नाक के ही सब नक कट्टे बैठे हुए। लोग कहते, महाराज आप क्या कहते हो? हम तो ऐसे ही कहते हैं। नाक है कहां किसी के पास? अमरकोश पढ़िए, फिर नाक का अर्थ समझ में आएगा। स्वर्ग के बहुत सारे नाम हैं अमरकोश ग्रंथ में, बहुत सारे नामों में एक नाम है स्वर्ग का, नाक। आकाश का भी एक नाम है, नाक। स्वर्ग का भी एक नाम है, नाक। आदमी को देखिएगा कि जब स्वर्ग की बात आती है तो आदमी का हाथ तुरंत ऊपर चला जाता है। यह आदमी तो इतना धर्म कर्म किया है कि मरने के बाद सीधा ही स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग का नाम आता है तो हाथ तुरंत ऊपर चला जाता है। और इस कदर पाप कर रहे हो, मरने के बाद नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक की बात जब आती है तो हाथ नीचे चला जाता है। इससे सिद्ध होता है नरक की दिशा नीचे है, स्वर्ग की दिशा ऊपर है। हम जहां पर इस शरीर में हैं, वहां से नीचे की तरफ नरक है, वहां से ऊपर की तरफ स्वर्ग है। दोनों आंखों के मध्य मुकाबले जागृत अवस्था में जीव का निवास है। वहीं से नीचे पिंड शरीर कहलाता है, वहीं से ऊपर ब्रह्मांड कहलाता है। पिंड की तरफ यह नरक है, ब्रह्मांड की तरफ स्वर्ग है। यदि धन के चक्कर में पड़ गए, धन में मन आसक्त हो गया, दुनिया में मन आसक्त हो गया, तो नाक नहीं बचेगा, नाक नहीं रहेगा। अर्थात स्वर्ग की ओर आप नहीं जा पाएंगे, ब्रह्मांड में आपकी चढ़ाई नहीं होगी। यही नाक कटना है, यानी सुखमय लोक आपको प्राप्त नहीं होगा। सब दिन दुखमय नरक में ही पड़े रहेंगे। आज्ञा चक्र से नीचे पिंड है, पिंड में 9 द्वार हैं, 9 द्वार नरक के द्वार हैं।
पिंड से ऊपर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को ही स्वर्ग का द्वार बतलाया गया है। ब्रह्मांड की दिशा ही स्वर्ग की दिशा है, आनंद की दिशा है। आनंद की दिशा आपके अंदर ऊपर की तरफ है, दुख की दिशा आपके अंदर नीचे की तरफ है। पिंड को नरक कहा गया है, ब्रह्मांड को स्वर्ग की दिशा का संकेत किया गया है। जो लक्ष्मी के चक्कर में पड़ेगा, धन का गुलाम होगा, वह कभी भी स्वर्ग की चढ़ाई नहीं कर सकता, ब्रह्मांड में आरोहण नहीं कर सकता। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, तुम्हारी नाक को मैं काटूंगा। जिन्होंने उस आनंद को पा लिया, उस आनंद में फिर दुनिया में आकर्षण नहीं रह जाता। फिर तो लुटाने की बात होती है। जहां लूटने की बात है वहां आनंद बहुत दूर है, जहां लुटाने की बात है वहां आनंद समीप है। भगवान के बहुत नाम हैं, परमात्मा के बहुत नाम हैं। उन बहुत नामों में संत सुंदरदास जी महाराज ने परमात्मा का एक नाम दिलदार रखा है। दिल में दिलदार सही, अखियां उल्टी करिता ही चितइये। आप में खाक में नूर में आतस जान में सुंदर जान जनइये। नूर में नूर है, तेज में तेज ही, ज्योति में ज्योति मिले मिल जाइए। क्या कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही लजइये। है दिल में दिलदार सही। परमात्मा का एक नाम है दिलदार। दिलदार का अर्थ होता है बहुत बड़ा दिल वाला। परमात्मा का दिल बहुत बड़ा है, सारे विश्व ब्रह्मांड को अपने दिल में समाये हुए हैं। चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, ठग हो, प्रपंची हो, कोई भी हो, हमारे दिल में सबके लिए जगह है दिल में दिलदार सही। आपके दिल में दिलदार हैं और उस दिलदार के अंदर सारे विश्व ब्रह्मांड समाये हुए हैं। कितना बड़ा दिल है कि सबको अपने दिल में बसाए हुए हैं। ऐसे दिलदार का दर्शन कौन करेगा? तुच्छ हृदय वाला, छोटा दिल वाला कदापि नहीं। उस दिलदार का दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। हम लोग दिल का विस्तार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए दिलदार को नहीं देख पाते हैं। बहुत बड़ा दिल चाहिए। नामदेव जी महाराज की कुटिया में कुत्ता घुस गया। वे कुछ रोटी बना रखे थे भोजन के लिए, उस रोटी को कुत्ते ने मुंह में दबाया और लेकर के भागा। नामदेव जी महाराज ने देख लिया और वे पीछे पीछे घी की कटोरी लिए भागे जा रहे हैं। अरे महाराज, सूखी रोटी कैसे खाओगे? थोड़ा सा घी चुपर लेने दो। सूखी रोटी कैसे खाओगे? घी चुपर लेने दो। कुत्ते में भी भगवदीय बुद्धि है। भगवान को देख रहे हैं कि जिस भगवान को हम ठाकुरबाड़ी में भोग लगाते हैं, वे भगवान इस कुत्ते में भी हैं। सूखी रोटी कैसे खाएंगे? घी की कटोरी लिए भागे जा रहे हैं। कुत्ता के अंदर में विराजमान भगवान पीछे उलट उलट करके देखते हैं, कैसा यह दिल वाला आदमी है। हम इनकी रोटी लिए भागे जा रहे हैं और ये हमारे पीछे घी की कटोरी लिए भागे आ रहे हैं। हम लोग भी भक्त ही कहलाते हैं। हम लोग भी भगवान का दर्शन करने के लिए चौराहे पर चौड़े होकर खड़े हैं। दर्शन हो जाए महाराज, दर्शन हो जाए महाराज। और यदि हम लोगों के किचन में कुत्ता घुस जाए तब क्या करेंगे? घी की कटोरी लिए भागेंगे कि डंडा लेकर उसके पीछे भागेंगे?
दर्शन के लिए तो सब चौड़े हैं, लेकिन दिल को चौड़ा नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा दिल चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिन। एक साधु कुत्ता के ऊपर बैठकर भोजन कर रहे थे। एक ग्रास अपने मुंह में लेते, एक ग्रास कुत्ता के मुंह में डालते। कुछ लोगों ने देखा, कहा, अरे महाराज आप कैसे साधु हो? कुत्ता तो चांडाल जीव है। भोजन के समय कुत्ता की दृष्टि भोज्य पात्र में पड़ जाए, सारा भोजन अपवित्र हो जाता है। और उस कुत्ते के ऊपर बैठे हो, अपना भी खा रहे हो, उसको भी खिला रहे हो। उस महात्मा ने कहा, विष्णु पर स्थितो विष्णु, विष्णु पर विष्णु बैठा हुआ है। देखिए दृष्टि, देखिए विशाल दिल, विष्णु पर विष्णु बैठा हुआ है। विष्णु खादति विष्णवे, विष्णु खा रहा है, विष्णु को खिला रहा है। कथं हंससि रे विष्णु, अरे विष्णु क्यों हंस रहे हो? सर्वम विष्णुमयम जगत, यह सारा संसार विष्णुमय है। ऐसी दृष्टि हो तब दिलदार का दर्शन होगा। विशाल दृष्टि हो तो परमात्मा को दिलदार कहा गया। और उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए दर्शन करने वाले को भी दिलदार बनना पड़ता है। लेकिन यह परमात्मी गुण कैसे आप में आएगा? संसार का चिंतन करके, विषयों का चिंतन करके कदापि संभव नहीं। दिलदार का चिंतन करने से ही, दिलदार का ध्यान करने से ही इतना बड़ा दिल प्राप्त होता है। संत ने उस दिलदार का ध्यान किया, दिलदार का दर्शन किया, इसीलिए संत का दिल बहुत बड़ा होता है।